अपना औकात दिखाने का काम करते हैं कि टर पुर करते रहते हैं। जी। ठीक है? तो हमारे पियर का लोगों में चर्चा में रहें और पद और प्रतिष्ठा उनकी बनी रहे, उनकी आमदनी बनी रहे, उनके आमदनी में कोई कमी ना हो, उनका पावर और शासन प्रभुत्व बना रहे, फड़फड़ाहट ये बंद हो गई उनकी, जो बीजेपी के विरुद्ध बोल रहे थे कि वो बीजेपी को बोलते कि भगवान स्वयं आएँगे, तो बीजेपी में मैं शामिल नहीं हूँ। समाजवादी विचारधारा की सोच हो सकती है ना, एक राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की सोच हो सकती है ना। और देखिए आपका ज्ञानेश्वर मिश्रा पार्क एशिया का सबसे टॉप डायल 100 बनाया गया 10-90 महिला सुरक्षा समाजवादी पार्टी की सरकार आज फिर से अगर वापस आती है तो पुनः एक बार गुंडा राज वापस आएगा। तो अतीक अहमद को जिस तरीके से मारा गया, विकास दुबे को मारा गया, तो ये देश का दुर्भाग्य, उत्तर प्रदेश का दुर्भाग्य है और भारतीय संविधान के विरुद्ध हुआ है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये शर्मनाक चीज है। जब अगर आपको मारना ही था तो आपको पुलिस की जरूरत क्या थी? आप पहले मार डालते। तो 2027 की क्या अखिलेश यादव जी अभी से तैयारी कर रहे हैं? प्रचंड है कि गठबंधन का नाम इंडिया है, इंडिया का कोई माई का लाल नहीं है कि जो हरा सके। स्वर्गीय श्री मुलायम सिंह यादव जी जब रहे तब तक उन्होंने उनका मार्गदर्शन किया। तो 2027 जब उत्तर प्रदेश में इलेक्शन होंगे तो इस बार जो मार्गदर्शक होगा वो कौन होगा? नमस्कार, आप देख रहे हैं द टाइम्स ऑफ रिपब्लिक भारत न्यूज। मैं हूं आपके साथ टिंकू शाह। इस वक्त मैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मौजूद हूं। हमसे खास बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी के युवा नेता वीरेंद्र सोनकर जी हैं। उनसे खास बातचीत करते हैं और जानते हैं उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है वो किस तरीके से है और कैसे यहाँ पे जो पूरा ये प्रकरण चल रहा है। जैसे देख रहे हैं आप, महागठबंधन करीब हो रहा है और साथ ही साथ यहाँ पे सारी पार्टी के जो नेता है वो दल बदल वाला जो काम चल रहा है, इसके संक्षेप में इनसे जानेंगे और जानेंगे कि 2024 में जो समाजवादी पार्टी के नेता है उनका जो स्टैंड होगा वो क्या होगा, कैसे होगा। तो सबसे पहले तो आपका स्वागत है। हेलो, मैं वीरेंद्र सोनकर समाजवादी पार्टी से। मैं पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ आपके चैनल को, द टाइम ऑफ रिपब्लिक भारत को, जो हमें इस योग्य समझा और हमारे बातों को गाँव से समाज में लोगों को तक पहुँचाने का कार्य कर रहा है। इसका बहुत-बहुत धन्यवाद है मेरा। सबसे पहले तो हम आपसे ये जानेंगे कि जिस तरीके से आपने देखा कि अभी 2024 के लिए 1 साल का समय बाकी है, उससे पहले ही पार्टी में दल बदलू लोग, जैसे प्रत्येक चुनाव से पहले कुछ लोग इधर कुछ लोग उधर जाने आने का जो कार्य करते हैं, उसी तरीके से आपने देखा होगा फिर से पुनः एक बार दारा सिंह जी भी समाजवादी पार्टी को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में वापिस आ गए। इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि हर आदमी, भारत में रहने वाला हर शख्स स्वतंत्र है। वो कहीं भी आ सकता है, कहीं भी जा सकता है, किसी धर्म में रह सकता है, किसी धर्म एक स्थल पे जा सकता है, किसी जातिवाद का गाँव से ना सामना करते वक़्त हर जात के यहाँ वो बोलचाल कर सकता है, खा पी सकता है, वो स्वतंत्र है हमारे भारतीय संविधान के अनुसार। उसको कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है? तो उसकी क्या मंशा है, उसको उस पे विचार करना बर्बाद ही समय हो जाएगा, उससे कोई मतलब नहीं है। आपने देखा कि पियरका चच्चा, नाम सुने होंगे आप, ओम प्रकाश राजभर जी। ओम प्रकाश राजभर जी भारतीय जनता पार्टी में थे, चुनाव से पूर्व समाजवादी पार्टी में भिड़प होते हैं ना, तो वो अपना औकात दिखाने का काम करते हैं कि टर पुर करते रहते हैं, जी। ठीक है? तो हमारे पियरका चच्चा वही वही काम करने का काम कर रहे हैं और उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि कहाँ पर हम तो आज़ाद हैं, कहाँ पे हम स्वतंत्र हैं। वो एक बार और कह रहे थे कि स्वयं अगर भगवान भी आ जाएँ तो हम बीजेपी में नहीं जाएँगे। ऐसे विचारधारा उनकी है, उनके विचारधारा को तो इतने बड़े-बड़े राजनीतिक लोग नहीं पहचान सकते हैं और इतने बड़े-बड़े दल नहीं पहचान सकते हैं। उनको तो भगवान नहीं पहचान सकते हैं, तो उनके बारे में सवाल ही पैदा करना और बात करना ही व्यर्थ का काम है। क्योंकि आपने देखा है कि जैसे ही समाजवादी पार्टी चुनाव हारी विधानसभा चुनाव, उसके बाद से ही ओम प्रकाश राजभर जी के बयान, तेवर सब कुछ समाजवादी पार्टी के विरुद्ध होने लगा और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष की बात होने लगी। काफ़ी दिन का समय रहा जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने इनको पार्टी में नहीं लिया, बल्कि भारतीय जनता पार्टी ने भी देखा कि समय आने पर ही इन पियरका चच्चा को फिर से वापसी कराएँगे। तो क्या लगता है कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी में वापिस हुआ या अमित शाह जी से मुलाकात हुई तब ये कुछ बात बनी? देखिए, सबसे बड़ी बात है
कि कुछ लोगों की लालसा ये होती है कि वो राजनीति में बने रहें, लोगों में चर्चा में रहें और पद और प्रतिष्ठा उनकी बनी रहे, उनकी आमदनी बनी रहे, उनके आमदनी में कोई कमी ना हो, उनका पावर और शासन प्रभुत्व बना रहे। तो उनका ये विचारधारा है, उनको लग रहा कि मेरी नैया डगमगा जाएगी कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी के साथ में रह के मेरी मेरी अर्थव्यवस्था डगमगा जाएगा और मैं कहीं नहीं बचूँगा। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि ऐसा ना हो ईडी सीबीआई का जांच लग जाए मेरे पास, तो ये घबराहट फड़फड़ाहट ये बंद हो गई उनकी, जो बीजेपी के विरुद्ध बोल रहे थे कि वो बीजेपी को बोलते कि भगवान स्वयं आएंगे तो बीजेपी में मैं शामिल नहीं हो सकता। तो ये डर है उनका, उनका खौफ है। माननीय भाजपाइयों का इतना खौफ है कि ओम प्रकाश राजभर के पास इतना खौफ भर गया है कि उनको डर सताने लगा। रात-रात भर उनको नींद नहीं आती है कि अगर मैंने ऐसा अगर नहीं किया उनके पक्ष में, तो हमें ईडी सीबीआई उठा ले जाएगी और ले जाके काल कोठरी में बंद कर देगी, मेरी राजनीति चौपट हो जाएगी, मैं ना घर के रहूँगा, ना घाट के रहूँगा। सबसे बड़ा मुद्दा ओम प्रकाश राजभर का यही है, इसीलिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से उल्टे-सीधे बयानबाजी किया, उल्टे-सीधे से बदतमीजी से बात किया और उनके विचारधारा को नहीं समझा और उनका अपमान किया। तो वो उनके लिए दुर्भाग्य की बात है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इतने अच्छे और इतने संस्कारी और इतने पढ़े-लिखे शिक्षित व्यक्ति हैं और दिल के इतने अच्छे हैं कि जिनका कोई मिसाल नहीं है। उन्होंने जिस हिसाब से युवाओं के लिए काम किया है, पैदा नहीं कोई मुख्यमंत्री होगा और ना होने वाला है। ठीक है? अखिलेश यादव जी ने इतनी अच्छी व्यवस्था दी, बच्चों को लैपटॉप दिया, ठीक है? 102 एम्बुलेंस चलाया, 102 एम्बुलेंस चलाया गर्भवती महिलाओं के लिए, ठीक है? 108 चलाया। उसमें जिस वजह से महिलाएँ परेशान हो जाती, रात-बिरात कैसे उनको ले जाया जाए, उसके लिए 108। इमरजेंसी के लिए कहाँ से जिसका एक्सीडेंट या कुछ भी हो जाए, किसकी सोच हो सकती है? एक समाजवादी विचारधारा की सोच हो सकती है ना, एक राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की सोच हो सकती है ना। और देखिए आपका ज्ञानेश्वर मिश्रा पार्क एशिया का सबसे टॉप पार्क बनाया गया, ठीक है? आपका देखिए आपका ज्ञानेश्वर मिश्रा पार्क बनाया गया, आपका डायल 100 बनाया गया, 10-90 महिला सुरक्षा कितना स्ट्रॉन्ग था, कितना बेहतरीन था, इतनी अच्छी महिला सुरक्षा का कहाँ से कोई अभी तक कोई सरकार इतना अच्छा व्यवस्था नहीं लेके आई। जो 10-90 से लोगों में इतना खौफ था कि 10 मिनट नहीं लगता था, पुलिस तुरंत का तुरंत खड़ी हो जाती कि बेटा क्या हो रहा है, बहन बेटियों को छेड़ रहे हो, तुरंत अंदर। उत्तर प्रदेश के जो मुखिया है वो तो हमेशा आरोप लगाते रहते हैं कि समाजवादी पार्टी की जब भी सरकार रही है इस प्रदेश में तब यहाँ पे गुंडा राज रहा है और हमेशा से ही गुंडागर्दी चलती रही है। तो अखिलेश यादव जी ने आपने देखा कि हमेशा उन्होंने युवाओं की बात की, रोजगार की बात की, सब कुछ बात की, मगर जो उत्तर प्रदेश के मुखिया है उनका अभी जो प्रेजेंट टाइम में बाबा जी है, उनका साफ-साफ आरोप रहता है कि जो समाजवादी पार्टी की सरकार आज फिर से अगर वापस आती है, तो पुनः एक बार गुंडा राज वापस आएगा। जैसे कि आपने देखा कि उत्तर प्रदेश की सरकार में बड़े-बड़े माफिया हुआ करते थे, अतीक और मुख्तार जैसे तमाम बड़े-बड़े दिग्गज जो माफिया पाले गए, वो पालन-पोषण हुआ समाजवादी पार्टी के थ्रू। क्या लगता है कि ये सच बात है? देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज की डेट में क्या माफिया नहीं है, बस आपका देखने का नज़रिया कैसा है। आप जिसको एक को माफिया मान रहे हैं, एक को नहीं माफिया मान रहे हैं, ठीक है? तो एक घर में डबल रवैया आप कर रहे हो और आपका देखने का नज़रिया ऐसा हो कि अपना माफिया हो तो कोई बात नहीं, अगर किसी दल का हो, किसी का पार्टी के अंदर है, कुछ भी है, माफिया है तो सब जनता के लिए श्राप है, उसको नष्ट किया जाए, कोई दिक्कत नहीं है। माफिया है तो कुछ भी हो, किसी दल का हो, उसको तो क्या ये मान लिया जाए कि समाजवादी पार्टी के जो नेता है वो खुश हैं कि जैसे अतीक अंसारी और मुख्तार को जिस तरीके से एनकाउंटर करके उत्तर प्रदेश की सरकार ने मार गिराया, तो इससे आप लोग खुश हैं? नहीं, अतीक अंसारी को अतीक अहमद को जिस तरीके से मारा गया, विकास दुबे को मारा गया, तो ये देश का दुर्भाग्य, उत्तर प्रदेश का दुर्भाग्य है और भारतीय संविधान के विरुद्ध हुआ है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये शर्मनाक चीज़ है। जब अगर आपको मारना ही था तो आपको पुलिस की ज़रूरत क्या थी? आप पहले मार डालते।
आप उस चीज़ को समझिए ना, अगर भारतीय संविधान के हिसाब से अगर हो रहा है, कोर्ट में मामला चल रहा है, अदालत में चल रहा है, तो उसकी ज़रूरत क्या है? आप अपने फैसला सुनाते रहिए, करते रहिए गुंडागर्दी। इससे बड़ी गुंडई क्या हो सकती है? देश को 2000 संविधान की ज़रूरत क्या है? जी 2024 करीब में लोकसभा चुनाव भी करीब आ चुका है। आपने देखा कि जो पहले पटना में पूरा विपक्ष एकजुट हुआ, उसमें भी अखिलेश यादव जी पहुंचे। ये दोबारा से कर्नाटका में जैसे पूरा गठबंधन एकजुट हुआ, इसमें भी अखिलेश यादव जी पहुंचे। तो क्या इनका जो स्टैंड होगा 2024 में, वो किस चेहरे की तरफ होगा? देखिए, हमारे सब विचारधारा तो हमारे समाजवादी भाइयों का यही होगा कि हर शख्स चाहता है कि अपना जो नौकरी लोगों को नहीं मिल रही है। अग्निपथ से देख रहे हैं, अग्निपथ से लड़के वहाँ ट्रेनिंग करके भाग के आ रहे हैं। ऐसी-ऐसी योजना ला रहे हैं जो देश और समाज के हितकारी है ही नहीं है। और इतना कहाँ से लोग परेशान हो गए, उसके लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। तो हम लोग भी चाहेंगे, लेकिन ये हमारे चाहने और आपके चाहने से कुछ नहीं हो सकता है। वो गठन हुआ है, महागठबंधन का जो गठन है, उसका जो गठन है उसमें सभी की राय और बात ली जाएगी। संपूर्ण रूप से जो अच्छे से जो एक जानकारी निकल के सामने आएगी और जिसको बेहतर से बेहतर, अच्छा से अच्छा समझा जाएगा प्रधानमंत्री का चेहरा, वही वही कमेटी ही तय कर सकती है। और हमारे और आपके कहने से क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है। तो 2027 की क्या अखिलेश यादव जी अभी से तैयारी कर रहे हैं? और क्या लगता है कि 2027 तक सरकार बना पाएंगे अखिलेश जी? देखिए, सरकार तो जिस हिसाब से गठबंधन काम कर रहा है, वो बहुत बेहतरीन काम कर रहा है, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। और गठबंधन 100% है कि गठबंधन का नाम इंडिया है। इंडिया का कोई माई का लाल नहीं है कि जो हरा सके। इंडिया का ना कोई अभी तक हरा पाया और ना कोई हरा पाएगा, और गठबंधन 100% जीतेगा। ये मेरा दावा है, और आज नहीं, 2024 के बाद भी हमारा बयान लेके देख लीजिएगा। जी, क्योंकि इन्हीं दावों के साथ जब उत्तर प्रदेश में जब चुनाव थे, तो उत्तर प्रदेश के जो पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी, उन्होंने भी दावा किया था कि हम सत्ता में ज़रूर आएँगे और पूरे उत्तर प्रदेश का जो आवास है, उसको जो है गंगा जल से छिड़कवाएँगे। जैसे उत्तर प्रदेश के जो अभी के प्रेज़ेंट टाइम के मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने गंगा जल से छिड़कवाया। तो क्या ये देखिए, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को पता चला कि मैं शूद्र हूँ, क्योंकि वो बाबा जी ने बताया कि आप शूद्र हो, जी, आप इस आवास में रह चुके हो, आप इस आवाज में रहने लायक के नहीं हो। लेकिन भारतीय संविधान मेरा बाबा साहब का इतना शक्तिशाली है ना कि उनकी औकात कुछ नहीं है। वो बाबा साहब ने बैठाया है तो उसकी कोई उठा नहीं सकता। फिर बाबा साहब की ऐसी गरिमा होगी ना, फिर हम लोग सत्ता में आएँगे, फिर वो इसी मुख्यमंत्री आवास में हम लोग बैठेंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बैठेंगे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नेतृत्व करेंगे उत्तर प्रदेश का, ठीक है? और वो बाबा जी ऐसा है कि कहाँ से उस मुख्यमंत्री आवास को गंगा जल से धुलवाने का काम किया, और हमारे ओबीसी और एससी-एसटी समाज को नीचा दिखाने का काम किया। साफ छछूंदर वाले लोग बताने की कोशिश किया कि तुम लोग गंदे आदमी हो, तुम लोग हम लोगों का बराबर खड़े होने लायक के नहीं हो। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उस चीज़ को समझ रहे हैं, और हमारी ओबीसी, एससी, एसटी, ओबीसी समाज के लोग भी समझने लगे हैं कि हमारे देखिए इतने अच्छे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का अपमान हुआ, तो समझ लीजिए कि हम लोगों के क्या औकात है। आज जो जनता समझ रही है, आज हमारे बीच के लोग समझ रहे हैं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का अपमान तो मेरा अपमान है। वह जब तक मुलायम सिंह यादव जी स्वर्गीय श्री मुलायम सिंह यादव जी जब रहे, तब तक उन्होंने उनका मार्गदर्शन किया। तो 2027 जब उत्तर प्रदेश में इलेक्शन होंगे, तो इस बार जो मार्गदर्शक होगा वो कौन होगा? क्या शिवपाल सिंह यादव होंगे या फिर राम गोपाल या फिर कोई अन्य? देखिए, सबसे बड़ी बात तो है कि देखिए चाचा जो हैं जी, शिवपाल जी, वो बहुत अच्छे हैं। जी, वो दिल से भी बहुत अच्छे हैं, जैसे नेताजी दिल से मुलायम और इरादे से लोहा। तो वो हैं ने, ऐसे शिवपाल जी भी हैं। उनके बातों में वो दम है, उनके कामों में वो दम है, जो हर किसी के दम नहीं है। तो हम कहते हैं कि चाचा हमेशा साथ हमारे रहेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ रहेंगे। उनके नेतृत्व में और उनके विचारधारों पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी चलेंगे और सारे समाजवादी लोग भी चलेंगे। तो आपने बहुत अच्छे तरीके से हमारे सारे सवालों के जवाब दिए, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।
तो ये थे समाजवादी पार्टी के युवा नेता, जो कि आपने देखा कि कितने मुखर होकर के सारे सवालों के इन्होंने जवाब दिए। ऐसे ही इंटरव्यू और ऐसे ही हमारे चैनल को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।